नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स Ace of Cups, 9 of Wands, Knight of Wands, 9 of Cups, the Empress, the High Priestess, the Hermit, 7 of Swords, Death। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर सजिटेरियस की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें यूनिवर्स। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर सजिटेरियस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। द हैंग्ड मैन, 5 of Cups, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वर्गो यानी कि कन्या। तो अभी इतनी साइन, इतनी राशियां अभी यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन क्यों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंग्ड सिचुएशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। इनडिसाइसिव मोड में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे सजिटेरियस। ना तो आप इधर का हो पा रहे हैं, ना उधर का हो पा रहे हैं। क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट आपको है और वो आपको नहीं मिल रही है। और जैसे चीज़ों को आपने समय के भरोसे छोड़ दिया है, थोड़ा आप वेटिंग जोन में है। आपको ऐसा लग रहा है कि समय जैसे जैसे बीतेगा क्लैरिटी आपको मिलेगी, धीरे धीरे ही मिले, पर जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप्स लेंगे, डिसीजन लेंगे। इस तरह के एक स्टक सिचुएशन में, हैंग्ड सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सजिटेरियस।
हालांकि कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ प्लान्स हैं आपके पास, पर उसको भी इम्प्लीमेंट करने को लेकर के आप ज़्यादा श्योर नहीं है। दिल की गहराइयों में अगर पूछा जाए तो आप अंदर से डिसअपॉइंटेड हैं, निराश है, हताश है। रिलेशनशिप की जो सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति चल रही है, उसको लेकर के आप निराश मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ सैड हैं, दुखी हैं, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर सजिटेरियस। और अपनी इस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं। रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव होता हुआ, ग्रोथ होता हुआ, मूवमेंट होता हुआ आप देखना चाहते हैं। और उसी आस में आप थोड़ा वेट कर रहे हैं। भले ही आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, पर इसके बावजूद भी आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथों में भी ज़्यादा कुछ नहीं है करने को। इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है यहाँ पर सजिटेरियस। किसी बात का रिग्रेट आपको भी हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में कुछ पास्ट में आपके द्वारा कुछ ऐसे एक्शन हो गए जिसका पछतावा आपको हो रहा है, जो आपको नहीं करने चाहिए थे। छोटे मोटे ही स्टेप्स हो सकते हैं, छोटे मोटे ही एक्शंस हो सकते हैं, या बड़े भी हो सकते हैं। तो उसको लेकर के भी आप कहीं ना कहीं रिग्रेट की एनर्जी में है, परेशान है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल में सिक्रेटिव बने हुए हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, अपनी एनर्जीज वो आपको नहीं दे रहे हैं। सिक्रेटिव रूप से सारे काम आपके पार्टनर कर रहे हैं, चाहे खुद के ऊपर काम करना हुआ, खुद के बारे में सोचना हुआ, ग्रो करना हुआ, एनर्जीज को बैलेंस करना हुआ, कोई भी चीज़ अगर आपके पार्टनर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे, सिक्रेटिव तरीके से ही कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में पास्ट में जरूर ऐसे कुछ ना कुछ इश्यूज हुए हैं, या वर्तमान में भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर के अंदर एक थोड़ा डर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी बात की चिंता उनको है, किसी बात से आपके पार्टनर थोड़ा सहमे हुए हैं, और इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको आइसोलेट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। एकदम सामने से आकर के आपको फेस नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा आपसे बचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सेजिटेरियस। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपके साथ वो फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपका इमोशन, आपका प्यार वो पाना चाहते हैं। इमोशनल टर्म में वो आपके साथ आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जैसे जब से उनने आपको आइसोलेट किया है, आपको ब्लॉक किया है, तब से जैसे आप लोग के बीच में एक बड़ा गैप आ गया है। तो ये गैप अब उनको भी परेशान कर रहा है, क्योंकि आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं उनको मिलना जैसे बंद ही हो गई है। तो आपके पार्टनर एक बेचैनी में है, एक छटपटाहट उनके अंदर है। इस बेचैनी से, इस छटपटाहट से आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं, और आपके पार्टनर फिर से जैसे आपके साथ मिलना चाहते हो, आपका प्यार पाना चाहते हो और रियूनियन में आना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। इसके लिए आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। कुछ समय से ये चीज़ें उनने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। खुद के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, खुद की ब्यूटी, पर्सनालिटी, बॉडी शेपिंग, खुद के लुक्स, अपीयरेंस, ड्रेसेस, हेयर स्टाइल, तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर ने ध्यान दिया है। अपने आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी, तमाम चीज़ों के ऊपर जैसे उनने फोकस किया है, ताकि वो खुद को अट्रैक्टिव बना सके। रिलेशनशिप में जब वो वापसी करें, या जब आपका और उनका सामना हो, आमना सामना हो, तो डेफिनेटली वो आपको अट्रैक्ट कर सकें अपनी पॉजिटिविटी से, अपने गुड लुक्स से, अपनी इंटेलिजेंस से। आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए खुद को तैयार तो कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल भी फील कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन वो करना चाहते हैं, पर आपके पार्टनर को ये भी महसूस हो रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन की कमी हो गई है। आपके साइड से भी उनको पैशन देखने को नहीं मिल रहा है, और आपके पार्टनर ने तो अपने पैशन को जैसे छुपा करके ही रखा हुआ है। उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में फिर से अगर रिकनेक्ट होना है, एक दूसरे के साथ फिर से मिलना है, रियूनियन में आना है, तो रिलेशनशिप में पैशन फिर से लाना होगा। पैशनेट ऑफर से इसकी शुरुआत करनी होगी, पैशनेट ऑफर लेकर के आना होगा, तब कुछ बात बनेगी। ये चीज़ आपके पार्टनर क्लियरली समझ पा रहे हैं। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर सिक्रेटिव ही बने हुए हैं, पर अंदर ही अंदर उनके प्लानिंग्स चल रही है, कुछ ना कुछ सोच उनकी चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ गुड टर्म में आना चाहते हैं। इमोशनली वो खुद को फिर से आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ें मैंने थोड़ी देर पहले भी कही, और क्योंकि ये एनर्जीज डबल आई हुई है, इसके कारण से मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ। आप जैसे उनकी विश फुलफिलमेंट है। जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो उनकी लाइफ में खुशियाँ होती है, भावनात्मक रूप से वो संतुष्ट होते हैं, एक शांति उनके अंदर होती है, कामनेस होती है, प्यार होता है, लवी डवी वाली एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में वो खुद को फील करते हैं।
और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर फिर से आना चाहते हैं, वो स्थिति फिर से लाना चाहते हैं। आपके साथ के वो सपने देख रहे हैं, आपका प्यार पाने के वो सपने देख रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन के वो सपने देख रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है यहाँ पर। साथ ही साथ आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेजिटेरियस की रिलेशनशिप में चल रही जो भी निगेटिविटी है, पास्ट में रही है या जो अभी वर्तमान में चल रही है, कुछ चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व रही है छोटे बड़े लेवल में, कुछ फैक्ट्स, कुछ जानकारियाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है, किसी एक पर्सन को अंधकार में रखा गया है, मल्टीपलों की अगर इन्वॉल्वमेंट रही है, उनके द्वारा कुछ साजिश की गई है, कुछ ब्लेम्स लगाए गए हैं, तमाम जो भी एनर्जीज रही है, पास्ट में आपके पार्टनर भी कुछ दुखी थे, आप भी दुखी थे, तमाम जो एनर्जीज थी रिलेशनशिप में, उन एनर्जीज से आपके पार्टनर इस रिश्ते को बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, खुद भी बाहर निकल रहे हैं, इस रिश्ते को भी बाहर निकलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक एनर्जी शिफ्ट आप लोग के रिलेशनशिप में आती मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो जो निगेटिव एनर्जी सही है आप लोग के रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं अब वो एंडिंग के कगार में पहुंच गई है। निगेटिविटी का एंड अब होने वाला है और एक नई साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप में स्टार्ट होने वाली है। इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द हर्मिट की एनर्जी को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स। टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स। डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। तो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, वर्गो यानी कि कन्या। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में जो भी निगेटिविटीज़ रही है, कुछ टॉक्सिसिटी रही है, आप लोग के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, नॉन क्लैरिटी की सिचुएशन रही है, ब्लेम्स एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं, तमाम जो भी सिचुएशन रही है, उससे ऊपर उठ करके आपके पार्टनर देखना चाहते हैं, ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं। और इसी तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आते मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर सेजिटेरियस। पास्ट में आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से दूरियां आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल करके आपके साथ इमोशनली अब एक अच्छे टर्म में आना चाहते हैं, आपके साथ वो घर परिवार बसाना चाहते हैं। इस तरह के सपने आपके पार्टनर देख रहे हैं और इस तरह के एक्शन भी आपके पार्टनर अब लेना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ मिसकंसेप्शन आपके पार्टनर ने पाल करके रखे हुए थे आपके बारे में, रिश्ते के बारे में, या मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, तो उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है। इस वजह से आपके पार्टनर लंबे समय तक एक हर्मिट के मोड में ऑपरेट कर रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, पास्ट को बार बार झांक झांक करके देख रहे थे। तो ऐसी एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, उनको डेफिनेटली क्लैरिटी मिल रही है। आपका प्यार उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपका सेल्फलेस नेचर उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आप हमेशा रिलेशनशिप के लिए गिवर रहे हैं, हमेशा आपने उनका भला चाहा है, उनका अच्छा किया है, वेल विशर आप रहे हैं। अपना प्यार, अपना केयर, अपनी पैम्परिंग आपने हमेशा उनको दी है। तमाम चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में याद कर रहे हैं और आपके साथ रीयूनियन के लिए, आपको फिर से पाने के लिए एक नई साइकिल में आपके पार्टनर जो है वो एंट्री करने जा रहे हैं। पुरानी सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं और एक नई सिचुएशन में आपके पार्टनर अब एंटर कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले ही कही कि एक साइकिल आप लोग रिलेशनशिप में एंड हो रही है और नई साइकिल अब बिगिन हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो आपके पार्टनर भी कदम से कदम मिला करके अब इस एनर्जी साइकिल में वो आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है यहाँ पर सेजिटेरियस। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो सेजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।